नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश का लेसन नंबर 3 की समरी समझने वाले हैं, जिसका नाम है अ फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। इसके राइटर हैं विलियम हैज़लिट। विलियम हैज़लिट अंग्रेजी साहित्य के एक महान राइटर थे, ऐसे लिखने वाले थे, और उन्होंने ये लेटर अ फादर्स लेटर जो था 1822 में लिखा था, और इस लेटर को 1836 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इसको पब्लिश किया था। इस लेटर का ओरिजिनल जो नाम था वो था ऑन कंडक्ट ऑफ लाइफ या एडवाइस टू स्कूल लाइफ, और विलियम हैज़लिट के पुत्र का नाम भी विलियम हैज़लिट ही था। तो चलिए देखते हैं लेसन की समरी। विलियम हैज़लिट अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, अब तुम स्कूल में रहने जा रहे हो और इसको तुम संसार में अपना पहला प्रवेश मान सकते हो, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है और मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकूंगा। अतः मैं तुम्हें जीवन में व्यवहार के लिए कुछ सलाह देना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए उपयोगी साबित होगी, और इसी बहाने तुम मुझे भी याद रखोगे। जब हम विद्यालय जा रहे थे तो तुम बच्चों को देखकर उन्हें बेवकूफ़ और झगड़ालू बोल रहे थे। मेरे बेटे, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी के लिए भी अपने मन में ईर्ष्या का भाव मत रखो। यदि तुम उन परिस्थितियों में सुधार नहीं कर सकते हो तो उनको सहन करने की कोशिश करो। तुमने कहा था कि तुम्हें वह विद्यालय पसंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम घर नहीं छोड़ना चाहते हो। बुराइयों की उम्मीद मत करो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां ना होने के कारण तुम उन्हें बढ़ा चढ़ाकर खराब मत करो। परिस्थिति के हिसाब से रहना सीखो। फिर विलियम हैज़लिट पत्र में आगे लिखते हैं, मेरे बच्चे, कोई भी अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हें जानते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके प्रति बुरी सोच का व्यवहार निर्माण कर लो। कभी भी दूसरों के प्रति बुरे विचार मत लाओ जब तक कि वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, और यदि कोई उनमें दोष है भी तो उनसे दूर रहने का प्रयास करो। आगे मैं चाहता हूँ कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाओ, उनके कपड़ों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाओ। बस मेरी यही इच्छा है। यदि कोई व्यक्ति कुछ करने में असमर्थ है तो उसके लिए उससे घृणा मत करो। आगे विलियम हैज़लिट लिखते हैं, मेरे प्यारे बेटे, भविष्य में तुम्हारे सक्षम आने वाली सभी कठिनाइयों से अवगत कराने व उनका समाधान ढूंढने में अभ्यस्त होने के लिए मैं तुम्हें विद्यालय भेज रहा हूँ, ताकि भविष्य में जो कठिनाइयाँ हो उसका सामना तुम कर सको। तुम्हें दूसरों से कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वे तुम्हें उतना ही महत्व दे जितना कि मैं देता हूँ। अभी तक तुम स्वतंत्र थे और अपनी इच्छा से कार्य करते रहे, किंतु आज के बाद तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार ही नहीं बल्कि दूसरों के अनुसार भी कार्य करना होगा। अभी तक तुम एक बिगड़े बालक की तरह रहे हो, परंतु अब क्योंकि स्कूल में आपको स्कूल के नियम के अनुसार ही काम करना होगा। इसके आगे विलियम हैज़लिट पत्र में अपने बच्चे से लिखते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो वहाँ ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिनके मनोरंजन का कार्य उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारे लिए। हमेशा याद रखो कि दूसरों के बीच में एक और शायद ही तुम समाज में अपने स्थान को उचित नहीं समझ पाओगे। मेरे बच्चे, हमेशा ये बात ध्यान रखो कि तुम किसी राजा के बेटे नहीं हो,
कि दूसरों के ऊपर हुक्म चला सको, उन पर अपने विचार रख सको। तुम्हें सभी के साथ एक मित्रता का भाव रखना है। मेरे बच्चे, मेरी इच्छा है कि तुम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कला सीख लो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक होगा। तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हैज़लिट। तो ये इस लेसन की शॉर्ट हिंदी समरी थी। चलिए आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।